हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 7th क्लास की साइंस के बुक का जो चैप्टर है टाइम एंड मोशन की सीरीज में स्पीड के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे और स्पीड के न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम लोग कुछ कन्वर्जन टाइप में दूसरी टाइप से हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने सीखा कि हाईएस्ट क्वांटिटी से लोवेस्ट क्वांटिटी में कैसे चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आई मीन टू से किलोमीटर पर आवर में दिया गया है कोई क्वेश्चन, वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमने सीखा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, अब आप लोग उसको ये जो है एसआई यूनिट में आप लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है, चेंज कर रहे थे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि कोई भी यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा उसको हम लोग किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये सब सीखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, स्पीड के न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि मेरे द्वारा आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और हमें आशा है कि जो पहले के जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो भी 7th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी जो कॉपी है वो फेयर तैयार कर लें। ठीक है, और जो भी आपको टाइम एंड मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको कीवर्ड्स पढ़ाए गए हैं उस कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, आई थिंक उस पर थोड़ा सा स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करना है आपको कि थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन भी लिखना है। ठीक है, कि जैसे व्हाट इज फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग आप लोग सिर्फ फादर ऑफ साइंस से करिएगा। ठीक है, फादर ऑफ साइंस। ठीक है, फादर ऑफ साइंस से करिएगा। ठीक है, ये तो आप लोग सर्च करना है बेटा, बस सब चीज हम ही बता दें तो आप लोग भी थोड़ा सा वर्क करिए। ठीक है, फादर ऑफ साइंस के बारे में जो भी आप लोग लिखेंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू कैरेक्टराइज और ब्रांच द साइंस। साइंस की बेटा कितनी ब्रांचेस है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों आप लोग ब्रांचेस लिखना। ठीक है, अच्छा, ब्रांचेस लिखने के बाद आपको करना है कि अब इन तीनों के भी क्या करना है, फादर्स के नेम लिख देने हैं। ठीक है, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, और आफ्टर दैट आप लोगों को फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा वाइड और ब्रॉड वे में आपको लिखना है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपकी कॉपी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर देन यू हैव टू स्टार्ट द लेसन मोशन एंड टाइम। जो भी आपकी बुक से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो आप नेम डालेंगे और आफ्टर देन जो भी कीवर्ड्स जैसे टाइम के बारे में मैंने पढ़ाया आपको और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, उसका कन्वर्जन कैसे है, वो जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब आपको नोट करना है। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, आप लोग उसको नोट करते रहोगे जिससे कि आपको बार बार उसको लिखने से क्या होता है कि थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है और माइंड में भी बसता रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पता किया है, जो कि डिस्प्लेसमेंट आपकी बुक में नहीं दिया गया बट आपको बताया गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, आफ्टर देन ये आपको मालूम है। अच्छा, उसके बाद मोशन बताया गया, व्हाट इज मोशन, सिंपली अ चेंज इज पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, जो भी बताया गया। उसके टाइप्स बताए गए, कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात थी इसमें वो टाइम थी, टाइम से रिलेटेड जो कन्वर्जन थे। आफ्टर देन आपको जो बताया गया है स्पीड, स्पीड से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो सब एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, जो स्पीड के जो पैरामीटर्स है टाइम एंड डिस्टेंस,
देखो मैंने उसके बारे में आपको ब्रीफली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि स्पीड में उनका रिलेशन था, इसीलिए मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, स्पीड के बाद में अभी एक और टर्म है हम लोग का वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आप लोग 6th क्लास में थोड़ा सा पढ़े हो, ठीक है, अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़े हो। और अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़े से न्यूमेरिकल हम लोग को और देखने हैं, ठीक है। कहा जाता है 6th 7th 8th में न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। बट आप लोग जब 9th और 10th की क्लासेस में जब पढ़ते हो आफ्टर 8th, ठीक है, आफ्टर 8th जब 9th में जाते हो तो आपको सबसे पहले तो जो भी थ्योरी होती है वो पढ़ाई जाती है। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव सम प्रॉब्लम्स बाय न्यूमेरिकल, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी देखी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जा सकती हैं। जब आपने 6th 7th 8th में न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हैं तो आपको 9th में जरूर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए 6th 7th 8th इज द बेस ऑफ 9th 10th 11th एंड ऑनवर्ड क्लासेस, ठीक है। 6th 7th 8th क्लास पढ़ना ही आपको बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। धैर्य, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन हो जाइए और कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। मेरा जो इतना थोड़ा सा लेक्चर होता है वो आपकी कॉपी, जितने भी लोग नहीं ऑनलाइन होते वो ऑनलाइन हो जाएं, ठीक है, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए, इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा, होमवर्क होगा, हम आपके ग्रुप पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो कन्वर्जन है, वो कुछ इस तरीके से है। इफ यू हैव टू गिवन अ स्पीड इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपकी ये जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 मीटर पर सेकंड दी गई है। अच्छा, 25 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन कुछ ये है, आपसे डायरेक्ट भी ये कह दिया जा सकता है कि चेंज द स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर यूनिट। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में ये क्वेश्चन दिया भी गया है, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी दी गई है, 25 मीटर पर सेकंड दी गई है, बिल्कुल सही दिया गया है। अच्छा, आपको अब बताना क्या है, आपको नॉर्मली ये बताना है चेंज द स्पीड, जो कि आपकी स्पीड दी गई है उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। हमारी दी किस में गई है, मीटर पर सेकंड में दी गई है, बताना किस में है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। अच्छा, क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है हम लोग देख सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है द डिस्टेंस, क्वेश्चन कुछ ये आपसे कहा जा रहा है, द डिस्टेंस 25 मीटर कवर्ड इन 1 सेकेंड, फाइंड द स्पीड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कुछ ये कह सकता है, द डिस्टेंस 25 मीटर कवर्ड इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो भैया स्पीड क्या होता है, आपसे कहा गया डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर है, टाइम कितना दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया है, तो हमारी स्पीड फाइंड करनी थी। स्पीड इज 25 अपॉन 1 इज इक्वल टू 25 मीटर अपॉन सेकेंड। जो हमारी स्पीड यहां पर आई है वही स्पीड वहां पर आई है, कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। ये आपसे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ये हो गया। अच्छा, ये इतनी बात आई थिंक समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी।
तो हम लोग आइए चेंज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा लिखा है 25 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये 25 मीटर अपॉन सेकेंड दिया गया है। ठीक, अच्छा अब हम लोग कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, हम उधर कुछ पैरामीटर्स लिख रहे हैं। चलिए इधर ही नीचे बता देते हैं, आफ्टर दैट हम लोग रफ करके लिखते हैं। वी नो वेरी वेल, हमें चेंज किस में करना है? किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये बेटा 1000 है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू डाउन में चला आता है। तो 1000 को हम लोग इसके नीचे सेंड कर देते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। जैसे कि ये देखो बेटा 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर है, मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया, अपॉन ये 1000 का मैंने 1000 नीचे सेंड कर दिया। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक नो कंफ्यूजन। अच्छा, 1000 इसके नीचे चला गया, तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड आर्यन, आपको पूरा रिवाइज है। चलिए गुड मॉर्निंग सबको, ये आपका हो गया। तो हम लोग ये कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर के प्लेस पर बेटा किलोमीटर लिख सकते हैं। आई थिंक लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें चेंज भी वही करना है। मीटर को किस में चेंज करना था? किलोमीटर में चेंज करना था। हम आपसे कहें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप लोग यही बताते हो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। अब हम आपसे कहें 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप लोग यही कहोगे भैया 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, 1000 का एक पार्ट होता है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये जो कन्वर्जन है छोटा सा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? एक दो बार आप लोग रफर ट्राई करिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, आप देखो यहाँ पर मैंने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया। अभी मैंने कुछ यहाँ पर पुट नहीं किया, बस आपको समझा रहे हैं। अब सेकंड से हम लोग किसमें चेंज करेंगे? आवर्स में चेंज करेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिंक शेयर करते रहिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप लिंक के बारे में नहीं पता होता है, तो आप लोग लिंक जरूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं? 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। किसको किसको नहीं मालूम? बिल्कुल सबको मालूम होगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ये कह सकते हैं। अगर हम पूछें, अगर हम आपसे कहें कि ये वाला जो 3600 है, ये जो 3600 है उसे हम लोग इसके डाउन में रिप्लेस कर दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। आई थिंक नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 आवर्स ऐसे लिख दिया, पूरा लिखा यहाँ पर छोटा, डोंट माइंड। ये 3600 हमने क्या किया? नीचे सेंड कर दिया, बिल्कुल सेंड कर दिया। आफ्टर देन यहाँ पर बेटा जब सेंड किया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है? सेकंड बचा है। सेकंड तो मैंने शिफ्ट नहीं किया। और बेटा अगर कुछ नहीं बचता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? 1। अगर हम लोग ये कह सकते हैं इसमें कि 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड।
ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं एक सेकंड में 1/3600 आवर्स होते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक घंटे में 3600 सेकंड, एक सेकंड में 1/3600 आवर्स। ये आप लोग थोड़ी सी राइटिंग लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए हम लोग ये पैरामीटर जो आया है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर 1 मीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर के प्लेस पर 1 किलोमीटर अपॉन 1000 लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड लिखा है, सेकंड को किस में चेंज करना है? आवर्स में चेंज करना है। तो सेकंड के प्लेस पर हम लोग क्या लग सकते हैं? 1/3000 आवर्स लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं? 25 और यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर मीटर लिखा है तो मीटर के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। समझे? मीटर के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1/1000 किलोमीटर। आया समझ में? आई थिंक आ गया होगा। और बेटा अभी सेकंड भी तो है, तो हम लोग डिवाइड लगाते हैं, लगा दिया मैंने। अच्छा, अब सेकंड में आवर्स हम लोग फाइंड करेंगे तो सेकंड के प्लेस पर बेटा क्या लिखेंगे? ये पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3600 आवर्स। ये मैंने लिख दिया। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग थोड़ा सा कट्टम मिट्टम कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये इतना हो गया। तो हमारा ऊपर वाला जो आंसर आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। ये 25 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 1000 से। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? 1/40 किलोमीटर अपॉन 1/3600 आवर्स। अच्छा बेटा, ये जो है वो पूरा वाला डिवाइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है। अच्छा, जब इस तरीके से आपकी परेशानी आ जाती है तब आप लोग क्या करते हो? आई थिंक इस तरीके से मेथड आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अगर दिस टाइप से आपकी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, इसमें 4 डिवाइड दिए गए हैं, सॉरी 2 डिवाइड दिए गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तरीके के डिवाइड दिए। आप करें तो क्या करें? अच्छा, इसमें करना क्या होता है? सबसे जो फर्स्ट वाला है वो आखिरी से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो सेकंड है वो थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 4, अपॉन लगाते हैं, सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाई थर्ड। ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ये जो प्रॉब्लम है इसमें आ रही है आपको, तो जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो दोनों बीच में है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इस तरीके से। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1/3600 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, किलोमीटर था, मैंने किलोमीटर लगा दिया। अब हम लोग क्या लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं, ये वाला अपॉन। अच्छा, ये जो हमने कहा था 40 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, बट नीचे क्या है? आर्स लिखा है, आर्स मैंने लिख दिया। ये इतना नोट कर लीजिए और समझ लीजिए आप लोग। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आर्यन तिवारी, काफी अच्छे से आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, हमें दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा से ट्राई कर रहे हो।
बेटा 3 कॉपीज, 40 शीट्स ओनली, ठीक है। और आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए हम लोग रफ कॉपी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आकृति ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉपीज हम लोग कितनी बना लें। तो साइंस की बेटा 3 कॉपीज होंगी 8th क्लास में। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। बट इंटरलीव कॉपी, ठीक है। आप लोग कैसी कॉपी बनाओगे? इंटरलीव कॉपी बनाओगे। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0 से बेटा 0 डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और बेटा ये जो 0 है 0 कैरी हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड हमारी क्या आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा समझे कि नहीं समझे? बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, एक बार और समझा देंगे। सबसे पहली हमारी जो स्पीड गिवन थी 25 मीटर पर सेकंड गिवन थी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक बिल्कुल नहीं। उसको किस में चेंज करना था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना था। किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। आफ्टर देन मीटर को कितने किलोमीटर लिखते हैं वो हमने अभी इससे पहले आपको समझाया है। 1 मीटर में, ये मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1/1000 किलोमीटर लिखते हैं। अच्छा, अभी दूसरा पैरामीटर जो हमारा दिया गया है सेंटीमीटर दिया गया है। सेंटीमीटर को हम लोग अगर आवर्स में चेंज करते हैं, अच्छा ये तो बेटा हमारा 25 मीटर से रिलेटेड है। ये इतना जो पोर्शन है वो 25 मीटर, 25 मीटर को किलोमीटर में। अब यहाँ जो सेकंड है, सेकंड को हम लोग आवर्स में चेंज कर दिए। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। ये इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा सिंपली सॉल्व कर लिया। जब सिंपली सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार हो गया। यहाँ पे देखो 1 था, मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, 25 तो डिवाइड ही हो गया, उसको कहाँ लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे ये जो 1 था मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे ये डिवाइड होकर के 40 आया, मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो किलोमीटर था मैंने किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पर 1/3600 था, 1/3600 लिख दिया। और यहाँ पर ये आवर्स था, आवर्स मैंने लिख दिया। इतना जो यहाँ पर पुट था वहां पर मैंने लिख दिया। अच्छा, अब सबसे मुख्य जो पॉइंट है, ठीक है, प्रोसेस में कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे हम लोग ए लिखें, इसे हम लोग बी लिखें, इसे हम लोग सी लिखें, अगर इससे हम लोग डी लिखें तो कुछ हम लोग ये लिख सकते हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक नो कंफ्यूजन, ये भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमने 1 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अच्छा, यहां पर जब मल्टीप्लाई किया तो बचे क्या मेरे पास? सिर्फ ये दोनों बचे, 40 into 1, 40 into 1। और लास्टली हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं वैसे मैंने डिवाइड कर दिया। तो हमारा कितना लास्ट में आंसर आया? रसिंग होकर के 90 किलोमीटर पर आवर्स। मेरा आंसर कितना था? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, आंसर कितना आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आई थिंक नोट कर लिया होगा। ये जो पैरामीटर्स हैं आप लोग नोट कर लिया करिए। और आप लोग जो ग्रुप में जो मैसेज जो कर सकते हैं वो सिर्फ
10 AM टू 12 नून तक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैसेज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में 10 बजे से 12 बजे तक कर सकते हो। उसमें आप लोग को जो भी होमवर्क होगा वो दे दिया जाएगा। चलिए थोड़ी सी और हम लोग देख लेते हैं, वही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम लोग किलोमीटर से मीटर में तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, बट मीटर से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज होता है वो हम लोग इसमें सीखे हैं। आपको प्रॉब्लम किस में आएगी, कुछ इसमें आएगी। आपका अगर क्वेश्चन दिया गया है 3/8 अपॉन 5/10, ये आपका अगर क्वेश्चन दिया गया है, आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म दी गई है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिएगा कैसे, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 और अपॉन लगाते हैं, बड़ा सा अपॉन, 8/5। बताइए, सॉरी 8 इंटू 5, ठीक है। ये आपके पैरामीटर पहली बार यूज हो रहे हैं, आई थिंक। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हमारा आंसर आ गया 3/4। कंफ्यूजन? आई थिंक नो कंफ्यूजन यू हैव, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आप लोग इस मेथड पर और भी क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है 3/7/14, अगर आपके नॉर्मली 3 ही पैटर्न्स में ये नंबर दिए गए हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। वेरी गुड हर्ष वर्मा, 3/4, वेरी गुड। ये आपका अगर क्वेश्चन दिया गया 3/7/14, ये आपका क्वेश्चन दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ पर A, B, C और D लिखा है, यहाँ पर नॉर्मली बस लिखा है A, B और C, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करके इसके आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रॉब्लम बस इसमें ही आती है, आपको चेंज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी कि हम अब करें क्या, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कैसे आगे बढ़े, तो हम लोगों का क्वेश्चन कुछ ये दिया गया 3/7/14, तो आपका आंसर कितना आएगा? देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है 3/7/14 दिया गया है, और जो पैरामीटर अब नहीं दिया गया है इसके अपॉन में भी एक होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे भैया, 1 से डिवाइड फिर से कर देंगे। अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 1 7 इंटू 14, समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होगे। यहां पर हमारा क्वेश्चन 3/7/14 था, मुझे कोई भी इसका हल नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, बट हम लोग क्या कर सकते, कर क्या सकते हैं इसमें, अपॉन में हम लोग 1 ट्राई करेंगे। 1 को 3 से, जैसे आप पहले करते थे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। जो भी कितना है, 3 1 जा 3 और 14 से 1 जा कितना हो जाता है, 98। ये आपका आंसर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में भी आपको आई थिंक प्रॉब्लम होगी, बट इस वजह से आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आकृति, आंसर इज वेरी गुड। ओम सिंह 3/98 बिल्कुल सही। आर्यन तिवारी, अवनीश, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छी और जल्दी से कैच कर लिया है, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। चलिए एक पैरामीटर आपको हम लोग और पढ़ लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक मेरी ये उम्मीद है बहुत ही स्मूथली आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब क्लियर कर लोगे, ठीक है। बेटा फिजिक्स है इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आगे जो
वॉर होगा, जो जंग होगी फिजिक्स में न्यूमेरिकल से ही होगी, ठीक है। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम आपका हो रहा है तो 70 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स उसमें तय हैं, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, आपकी अगर स्पीड दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड, अगर आपकी स्पीड दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड दी गई है, आपको चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मैंने पहले प्रोसेस किया था वैसे ही कर दोगे, कोई अंतर नहीं होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ ये लिखा था, पैरामीटर को चेंज कुछ इस तरीके से किया था, ये आप लोग बार बार नोट करते रहिए, लिखते रहिए कि 1 मीटर में 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होते हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मीटर से बेटा किलोमीटर, यहाँ मीटर से किलोमीटर, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक नो कंफ्यूजन। आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज द सेकंड, 1 second is equal to 1 upon 3600 seconds, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, दोनों पैरामीटर्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें मुझे चेंज करना है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ चेंज करते हैं, 1 मीटर अपॉन सेकेंड, मैंने लिख लिया इसको कुछ इस तरीके से। भैया लिखा वही है मैंने, इसमें थोड़ी सी क्या, कुछ चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर की वैल्यू 1 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर में दिया गया है 1 अपॉन, लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा, 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पर सेकंड भी तो बचा है, अपॉन एक बार और डिवाइड लगाएंगे, सेकंड के प्लेस पर क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर आप कहोगे कि 1 सेकंड नहीं लिखा, वहां तो 1 सेकंड लिखा है, चलो भैया लिख देते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 सेकंड्स, सॉरी किलोमीटर्स। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। अरे भैया यहाँ पर आर्ट्स लिखना है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? आर्ट्स लिख देंगे। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। देखो बेटा, मेरा किलोमीटर पर आर में चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। आपको मालूम है 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3600 को 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ऐसे साइन लगा देंगे, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन लगा दो, यहाँ पर भी साइन लगा दो। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3600 से। 1 इंटू 3600, बेटा यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, ऊपर लिखा है, तो मैं ऊपर लिख दिया हूं। आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 1000 इंटू 1, तो हम लोग इसके बाद 1000 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर मेरा क्या लिखा है? 8 लिखा है, 8 भी इसमें क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारा आंसर आप लोगों ने देखा कि किलोमीटर पर आवर्स में लाना था, किलोमीटर पर आवर्स में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 2 5 10 और ये 80। हमारा आंसर कितना आ गया? 1 इंटू 18, 18, 5 इंटू 1 5। तो हमारा जो आंसर आया है 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर्स लिख सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम लोग और मैथमेटिक्स सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर अपॉन सेकंड से स्टार्ट किया, तो कुछ मेरा जो चेंज होना था वो चेंज हो गया, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही चेंज किया था। आफ्टर दैट वी विल हैव टू शिफ्ट 3600 into 1 and 1000 into 1, जो कि हमारा आंसर कट करके 18 अपॉन 5 आ गया है। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ ये लिख सकते हैं, अच्छे से देखिएगा बेटा। हम लोग अब ये लिख सकते हैं
1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना आया था अभी, 18 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स। यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/5 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, इसको लिखने का क्या मेरा मकसद है, इसको आप लोग पहले बॉक्स में बंद करिए अच्छे से, ठीक है। ये डायरेक्ट चेंज है, ये आपका डायरेक्ट चेंज है। आपको अगर किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आप लोग मीटर पर सेकंड के प्लेस पर 18/5 किलोमीटर पर आवर प्लेस कर सकते हो। कैसे, इस तरीके से। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया था मीटर पर सेकंड, इसको आपको चेंज करना था किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना था, ये था क्वेश्चन, बिल्कुल यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आपसे कहा है 1 मीटर पर सेकंड के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 18/5 किलोमीटर पर आवर्स प्लेस कर देना है। अच्छा, इसमें कैसे प्लेस होगा, कुछ इस तरीके से होगा, 25 ये मीटर पर सेकंड लिखा है, इनटू हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं भैया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट आता है 25। तो हमने 25 को 1 मीटर अपॉन सेकंड लिख दिया। अच्छा, अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या ये पुट कर सकते हैं, 100% पुट कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ ये लिखेंगे 25 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। आपको अभी चेंज करना था, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना था, मेरा किलोमीटर पर आवर्स में हो गया। पहले मेरा मीटर पर सेकंड था, अब मेरा किसमें चेंज हो गया, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो गया। हम लोग यहाँ डिवाइड करने 5 1 जा 5 5 5 जा 25, वी हैव जस्ट द आंसर गिव 90। 18 5 से कितना होता है, 90 किलोमीटर पर आवर्स। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए सारी की सारी जो भी थ्योरी थी, कहानी थी, पहले बतानी पड़ी, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई गई, आपको सीखना भी तो था कि कैसे ये चेंज होता है, ठीक है। हाउ टू चेंज द मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज होता है वो भी तो हमें सीखना था, कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो कि हमने ये पहले किया था, बट ये शॉर्ट वे में हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको लॉन्ग मेथड ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए। 75 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर्स में, और दूसरा क्वेश्चन है 50 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर्स में। आप लोग नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे चेंज करेंगे, आप लोग वही लेंथी मेथड से ही चेंज करेंगे, ठीक है। उस मेथड से ज्यादा सही रहेगा। आप लोग जब बार बार वही प्रोसेस आप लोग दोहराओगे, ठीक है, तो ये आपके जितने भी मेथड्स हैं दिमाग में अच्छी तरीके से फिल हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमारी ये आज की क्लास स्पीड के न्यूमेरिकल थर्ड पार्ट से रिलेटेड थी, जो कि इतना वाइड मेथड है, ठीक है। वाइड मेथड से होने के बाद हमारा देखो इतना शॉर्ट में आंसर आ गया। अगर ये आंसर हम पहले ही बता दिए होते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सिर्फ कल की लास्ट क्लास में हम और इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू।